खुदावंद के कलाम में से सीखें हमारा रोजा कितनी अहमियत का और कितनी बरकत का और कितने जोर का और कितनी अहमियत वाला है। रोजे तो और भी बहुत रखते थे, फक्की फरीसी भी रोजा रखते थे, मगर वो काम जो खुदा के हुक्म थे उनको वो पूरा नहीं करते थे। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें लूका तबीब की किताब उसका 18 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। बच्चों को जरा लूका तबीब की किताब 18 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। इनको अपने पास बुला लेते अलग अलग कर देना। एक बहन उठे जरा, नहीं आप एक बहन उठे जरा उठ कर लें। 18 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। फरीसी खड़ा हो खड़े होकर जरा पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो। जरा गौर करनी है। क्या करनी है? गौर करनी है। और खुदावंद को ये जो रोजा रख रहे थे खुदा को पसंद नहीं आया था। हालेलुया जी। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ का जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानित ना नहीं। हफ्ता में दो मरतबा क्या रखता था वो? रोजा खुदा को जितला रहा है दुआ करते हुए जी। और अपनी सारी आमदनी पर दया यकी देता। वो दया यकी भी दे रहा है और 2 रोजे भी रख रहा है और खुदा को जितला रहा है कि खुदावंद मैं इसकी तरह नहीं हूँ, इस गुनाहगार की तरह मैं नहीं हूँ। आगे बैठो मामा। क्या रख रहा हूँ? 2 रोजे और दया यकी भी दे रहा हूँ। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी दे रहा हूँ और ये गुनाहगार की तरह नहीं हूँ जी। आगे बेटा पढ़े जरा। हालेलुया। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए। महसूल लेने वाले ने ये नहीं किया कि मैं आंख उठा कर खुदा की तरफ, बल्कि वो अपना इकरार करने लगा कि मैं गुनाहगार हूँ। पीटने लगा जी बेटा अपने, बल्कि छाती पीट कर क्या करने लगा? कहा कि ए खुदावंद, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मुझ गुनाहगार पर रहम कर। तो आगे क्या कलाम में लिखा हुआ है देखे जरा। हाँ जी। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर, ये शख्स दूसरे की निस्बत है कि जो कह रहा है कि मैं रोजे 2 रख रहा हूँ। कितने में? 2 हफ्ता में 2 मरतबा रोजा रखता हूँ, साल में 104 मरतबा रोजा रख रहा हूँ जी। बेटा पढ़े जरा। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा जी। आगे पढ़े जरा। फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे हालेलुया। ताकि वो लोग अपने बच्चों को, छोटों को भी साथ लेकर आए ताकि इनको भी खुदा बरकत दे। हम बरकत बच्चों को दिलवाने के लिए भेजते हैं। तो चलो जाओ जरा पादरी ने जरा सिखाओ जरा। हालेलुया। बरकत नहीं बल्कि सताने के लिए। और यहाँ पर कौन कौन लोग आए हैं? उनके पेरेंट्स आए हैं और वो अपने बच्चों को यीशु के पास लाए हैं। अपने बच्चों को आप भी आए हैं और बच्चों को भी लाए हैं। हालेलुया जी। बेटा ये 2 दिन रोजे रखते। क्या कितने दिन? 2 दिन रोजे रखते पर खुदावंद को पसंद नहीं आए। कुछ रोजे हैं जो खुदावंद को पसंद हैं, कुछ
कुछ रोजे नहीं है। हालेलुया। रोजा भूख का नाम नहीं है, बल्कि अपने गुनाहों को तर्क करने का नाम है और पछतावे का नाम है कि मैंने जो गुनाह किए हैं मैं पछताता हूँ। जो मैंने गुनाह किए हैं उस पर मैं पछतावा हूँ, शर्मिंदा हूँ। फिर जाके खुदावंद हमारी सुनता है। हालेलुया। तो ये कितने रोजे? तो हफ्ता में तो, पर खुदावंद इसे कबूल नहीं कर रहा। हम उस साल में कितने दिन का रख रहे हैं? 40 दिन का रोजा साल में। हालेलुया। साल में कितनी मरतबा? 40 का हम लोगों ने बनाया कि 40 रोजे रखने हैं। किस लिए? भाई मूसा ने रखे, एलिया ने रखे, यीशु मसीह ने रखे 40 रोजे, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद जो है किन रोजों की है? 40 की। तो 40 को ही मद्देनजर रखते हुए 40 रोजे रखे गए। हालेलुया। तो क्या हम लोग खुदा की नजर में मकबूल होंगे? फकीर और फरीसी जो थे 2 रोजे रखते थे। कितने? 2 रोजे। साल में कितने बन गए टोटल? 52 कितने? 50 थे 2 52 हफ्ते बंद ने एक साल दे। तो उन्होंने 2 बारी करो। हाँ, हफ्ते विच 2 होने तो 52 डबल कर लो तो 104। हालेलुया। ते खुदा नूं जतान दे कि मैं 104 रोजे रखना, मैं हो गया गुनाहगार नहीं, ते मैं अपनी कमाई का हिस्सा भी दे रहा है। बहरहाल खुदा का कलाम हमारी भूख को, हमारे पैसों को और हमारे जो ये हदियां उनको कबूल करके नहीं, बल्कि वो हमारे दिल पर निगाह करता है, हमारी नीयत पर निगाह करता है कि हमारी नीयत कैसी है। कई लोग कहते हैं लो जी यही तो जुम्मे का जुम्मे रोजा रखने। क्या जुम्मे के जुम्मे रोजा रखने से हम लोग बच जाएंगे? बाद कहते हैं कि मैं तो रोजे में ठहरा रहता हूँ। भाई रोजे में ठहरने से मुराद ये है क्या मैंने वो काम छोड़े हैं? जैसा कि याद करें कि खरूज की किताब में हम जब पढ़े ना, तो बनी इस्राएल कौम जो है ना, वो मिस्र से निकल आई। जब मिस्र से निकल गए तो उन्होंने क्या कहा? आगे दरिया है और पीछे फराउन है। पीछे कौन है? फराउन है। वो क्या कह रहे हैं? हमारी वहां पर ही कब्र में निकल जाती तो अच्छा थी। हालेलुया। तो ये नहीं समझ लग रही कि आगे बरकत है और पीछे लानत है। वो गुलामी को, वो महताजी को, वो हर तरह की बीमारी को क्या कर गए हैं? भूल गए हैं। कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है? बीमारी गुलामी की थी। हमारी जो बीमारियां हैं ये भी एक क्या है? हम छोड़ते नहीं है। हम पर बीमारी क्यों है? कोई ना कोई हमारी रीजन और वजह है, कोई ना कोई वजह है। हम बढ़ क्यों नहीं रहे? हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? हमारी कुछ ना कुछ खता है। हालेलुया। तो जब हम खुदावन के साथ साथ चलेंगे तो फिर बीमारियां भी जाती रहेंगी और रोग भी जाते रहेंगे, दुख भी जाते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ लोगों की खुदा ने डोर छोड़ी हुई है कि चलो करते रहो, मैं तो इको बारी चलाऊंगा। अगर आप और मैं अगर किसी तरह से महताज रह गए हैं, कुछ कमी रह गई है, तो खुदा हमें फिर भी कह रहा है कि तुम्हें कुछ ना कुछ कमी है, वो सिखाने की कोशिश कर रहा है। और जब आपकी कमी दूर करता है तो आप खुदा के पास आते हैं तो आप और पाक रूह से भर देंगे। हालेलुया। जब आपकी गलती आप में से निकल जाएगी, गुनाह पाक साफ हो जाएंगे, तो फिर वो क्या होगा जी? वो बंदा नाकाम नहीं रहेगा। हालेलुया। 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 हम दुआओं में जितना मर्जी कहते रहेंगे खुदा
दुआएं करने से, जितलाने से कुछ नहीं बनेगा अगर हमारा दिल ही पाक नहीं है, क्योंकि वो पाक दिलों में रहता है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर हसद है, गरूर है, लालच है, बेईमानी है या कोई और चीज है, तो खुदा हमारे दिल में नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। हालेलुया। गुनाहगार को देख लेगा कि शायद ये माफी मांग ले, और जो माफी मांग कर झुकता है, सजदा करता है, खुदा उसकी दुआ को सुनता है। हालेलुया। और जो बाद और नहीं ए जान दिथा ते अगला किने दिथा। हालेलुया। ते ए जान जिने हुन वेले देखो किने देखना है भाई, यहाँ पर आपकी और मेरी जिंदगी थोड़ी है, मेरी और आपकी जिंदगी थोड़ी है, और आगे चलकर हमारी जिंदगी जो है वो ज्यादा है। ज्यादा तब मिलेगी जब हम अच्छे होंगे। दो चीजें हैं, कोई भी नहीं चाहता कि मैं दोज़ख में जाऊं। हर बंदा कहता है कि मैं कहां पर जाऊं, फिरदौस में जाऊं। कहां जाऊं? फिरदौस में, और अच्छी जगह पर जाऊं। हालेलुया। बाद लोग हैं वो दुआएं करवा करवा के ना पूरा पूरा साल थक जाते हैं। और भाई आपको एक दुआ पर यकीन नहीं है कि आपका जो फोत हो गया है वो अच्छी जगह पर है कि नहीं। तीसरा करवा लिया उसके बाद, या चालीसवा करवा उसके बाद, या साता करवा लिया उसके बाद, क्योंकि हमने उस वक्त दुआ करवाई है। क्या करवाई है? दुआ करवाई है कि खुदावंद इससे अच्छी। तो फिर बार बार दुआएं करवाने से ना हमें यकीन नहीं है। खुदा ने क्या कहा है, अगर तुझे खुदा पर यकीन है तो मुझ पर भी यकीन। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तू बाप पर यकीन रखता है तो मुझ पर भी यकीन रख। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा मुकाम, अच्छी जगह तैयार करता हूँ। यूहन्ना 14 बाब में लिखा हुआ है, उसकी दूसरी आयत में। हालेलुया। तो जब अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसमें क्या करना है, अच्छी जिंदगी गुजारें ताकि किसी को सिफारिश करनी ना पड़े, वहां पर सिफारिश नहीं मिलेगी। हालेलुया। 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 रोजा जो है ये हमें आगे चलकर फायदा नहीं देगा। दुआएं और अच्छे काम, भलाई वाले काम, नेक काम, वो अच्छा मुकाम देंगे अच्छी जिंदगी के। क्योंकि क्या लिखा हुआ खुदावंद ने, जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। तो जो जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो अच्छे काम करने हैं, अच्छी नीयत रखनी है, अच्छी सोच रखनी है। ये हम पर डिपेंड है कि हम कैसा चलते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा रहते हैं। हालेलुया। तो कैसा हमारा ट्रीटमेंट है, कैसा हमारा रवैया है। हालेलुया। रोजा रखने से भी आए हम पढ़े, ये साया बेटा पढ़े 58 बाब। ये कौन सा रोजा खुदा को कबूल है, जो खुदा को कबूल नहीं है वो भी सीखते हैं। 58 बाब उसकी तीसरी आयत बेटा। जी 58 बाब उसकी तीसरी आयत। जरा ऊंची बुलंद आवाज में जरा पढ़े। हाँ जी। रोजा रखते हैं पर बनी इसराइल की कौम, यहूदी लोग रोजा रखते हैं पर वो कहते हैं हमारी सुनी नहीं जा रही, हम किस लिए रोजा रखें। क्योंकि अंदर गुनाह है, अंदर आलूदगी है, अंदर नापाकी है। हालेलुया। जी ऊंची खड़े होकर पढ़े, बार बार कहने से। जी पढ़े जरा ऊंची। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे, हमने किस लिए रोजे रखे। बनी इसराइल कौन कह रही है कि हमने किस लिए रोजे रखे। यशायाह को खुदा ने रोया दी और हदायत की, ये हदायत है। जी जबकि तू नजर नहीं करता, जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया। हमने क्यों जान को दुख दिया। ये दुख देना है ना, खाली पेट रहना दुख देने वाली बात है ना। हमने दुख दिया पर हमारी दुआ नहीं सुनेगी। जी बेटे बड़े। जबकि तू ख्याल नहीं लाता, जब तू ख्याल ही नहीं करता, हम
जिसके अंदर गुनाह होगा खुदा ख्याल नहीं करेगा, खुदा ख्याल नहीं करेगा। चाहे चर्च में बैठे हैं, चाहे चर्च में सजदे करते जाएं, 1 मिनट का सजदा, इधर सजदा किया, इधर दुआ की और बाहर जाकर वही काम और वही फेल, खुदा कबूल नहीं करेगा। जी देखो तुमने अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के हाँ जी, अपनी खुशी रोजे के दिन रखा, रोजा है उधर मीटिंग की हुई है, चल तू भी रोजे रख दे, मैं भी रोजे रखनी है। हालेलुया कि नहीं? की करना है? तू भी रोजे रख, ते तेरी मीटिंग ते मेरी मीटिंग की होवे, एक होवे। हालेलुया। और रोजा खुदा नू कबूल नहीं होएगा। जी कदे बुरी नजर खुशी के नाल जब खुशी मनाते हैं कैसे रोजे में, तो वो रोजा कबूल नहीं होगा। हालेलुया जी। और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, सख्त तरह की मेहनत लोगों से मेहनत कराते हैं, पर उनकी मजदूरी अपनी जेब में रखते हैं। हालेलुया। उनको मेहनत का सिला नहीं देते। तो रोजे रखे हैं, रोजे सारे रखने हैं, पर वो काम नहीं करते कि जिससे खुदा कबूल करे। जी देखो इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा लगड़ा हालेलुया। और शरारत किसके लिए? रगड़ा करो। हालेलुया। कई रास्तबाज हैं, हम समझते कि और तू घट रखे ने ते मैं ज्यादा रखेंगे, उथे ही नहीं हो जानी है लड़ाई। भाई रोजे जितने मर्जी रखें, रोजे का तल्लक आपकी लड़ाई से नहीं है, खुदा के साथ है कि नहीं? रोजा किस लिए रखना है? खुदा को राजी करने के लिए, मनाने के लिए। हालेलुया जी। आगे बेटा। और शरारत के मुक्के और शरारत के मुक्के, लोकी चंड भी नहीं मुक्के मार देने, चंड दे नाल कट ते मुक्के दे नाल ज्यादा दर्द होती है कि नहीं होती? हालेलुया। हम वो काम करते हैं जिससे लोगों को तकलीफ हो। अगर लोगों को रोजा रखकर तकलीफ देनी है तो फिर रोजे का कोई फायदा नहीं। हालेलुया जी। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। हालेलुया। इस तरह का रोजा नहीं रखते कि आलमे बाला पर आवाज नहीं। रोजा रखने तो पूरे महल्ले नूं पता चले, रिश्तेदारों नूं पता चले, इन्हें 3 दिन का रखे आए, 8 दिन का रखे आए, 40 दिन का रोजा रखा है। और बाद माए हैं, वो कहेंगी मेरी धी ने, मेरे मुंडे ने कितने दिन का रोजा रखा है, ते सारे रोजे रखे ने, और सारे रोजे किदे वास्ते रखे ने वो भी पता कर ले। हालेलुया। और पता नहीं किदे वास्ते रखे ने। हालेलुया कि नहीं? तो ऐसे रोजे को खुदा कबूल नहीं करेगा। हालेलुया जी। आगे। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा रोजा खुदा को कबूल आएगा, मंजूर होगा नहीं। जिसकी बुनियाद, जिसकी नीयत खराब है, खुदा की मर्जी को साथ रखे कि खुदावंद मैं रोजा रखा हूं, इसमें तेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो, तो फिर खुदा की मर्जी को देखें। हम अपनी मर्जियां ढूंढते हैं। हालेलुया हालेलुया। जे खुदा दी मर्जी हाथ रख के रख भी लेने आ ते फिर मर्जी अपनी ठोकने आ। हालेलुया कि नहीं? निकाह करके भी फिर अही अपनी मर्जियां करने आ कि नहीं? खुदावंदा मैं तो तेरी मर्जी दे, ए ते मैनू मिलिया ही नहीं, मैनू मिली ही नहीं। हालेलुया। तो फिर रोजा नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए, ससुराल को दिखाने के लिए जितने मर्जी अच्छे बने, बस खुदावन जानता है। खुदा कहता है तेरी आवाज चाहे तो ऐसे रोजे रख ले नहीं पहुंचेगी। हालेलुया जी। ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपना सर को झाव की तरह झुकाए और अपने अपना सर कभी झुकाया? असि सिर अखा नहीं झुकाते,
हम आंखों को की है जी हुण अखां ताले लगियां होईयां ने हालेलुया की लगियां ने ताले लगियां ने जी आगे और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। अपने नीचे टाट और राख हालेलुया गुड फ्राइडे आ रहे ना नया सूट नहीं मिलेगा तो मैंने चर्चे और रोजे का मैंने क्या है टाट और राख पे बैठने हैं और हम लोग नया कपड़ा हो नई जूती हो तो फिर जाके क्या है जी फिर मैंने देखना है कि गुड फ्राइडे मेरा मनाया गया है हालेलुया हालेलुया तू ही काला कपड़ा तो मैं भी काला कपड़ा सवावा हालेलुया फिर पता चले कि साडी इको जी की है नीयत मिलन दी है हालेलुया भाई यहाँ पर टाट और राख है यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं होगा या मतलब कि कोई ऐसा काम नहीं कि जो खुदा की नजर में नामकबूल है वो काम नहीं करना हालेलुया वो काम करना जो खुदा की नजर में मकबूल है तो फिर जाके खुदा हमारी दुआ को सुनेगा क्या नहीं हम रोजा रखते हैं चाहे हम सारे रोजा रखें 40 के 40 रोजे रखें अगर आज भी नहीं है गुनाह अंदर है तो वो रोजा कबूल नहीं होगा क्योंकि जिन जिन लोगों बदी को छोड़ा है किसको छोड़ा है बदी को छोड़ा है नैनवा के लोगों ने किसको छोड़ा बदी को छोड़ा है और टाट हो रहा है क्या हो रहा है टाट हो रहा है जब उन्होंने टाट ओढ़ा तो वो खुदा तक उनकी आवाज गई और खुदा ने देखा कि उन्होंने टाट ओढ़ लिया तो फिर क्या हुआ वो जीते रहे सलामत है उन्होंने तबाह था पर उनकी तबाही नहीं आई हमारी तबाही जाती क्यों नहीं है क्योंकि हम ऐसी दुआ करते ही नहीं है हालेलुया हालेलुया हम सुबह उठ के अल्लाह दुआ भी करते हैं पर बाद में या दिल में क्या है ये खुदा जानता है खुदा नियतों को जानता है हमारी बातों को नहीं जानता हालेलुया क्या हर बशर जो गैर जुबान बोलता है क्या आप समझते हैं कि वो खुदा का चुना हुआ मंसू है बाद रटी रटाई हैं कुछ दिखाने के लिए भी हैं और जो ज्यादा दुआएं करते हैं या दुआओं से किनारा कशी करते हैं खुदा को पता है क्या नहीं पता आप जिस जुबान में भी बात करें आपके कहने से पहले खुदा जानता है कि हमें किस चीजों की जरूरत क्या नहीं है गैर जुबान से मुराद है कि हम लोग खुदा में मसा है हम पाक हैं हम रूह से भरे हुए हैं हालेलुया अपनी रूह का पता नहीं और दूसरों के घरों में जाकर बड़ा क्या कहें बहन जी ताड़े घर है बदलू रंगी जी अपने घरों निकलती नहीं पई क्या नहीं कुछ देख मैंने चंद साल पहले भी देखा होगा आंखें बंद किया मुझे पाक रूह ने कहा ये आपके घर में क्या है जी ये फलानी रूह है और अपने घर में से जा ही रही है हालेलुया और दो पास्टर थे दोनों ही ऐसे लड़े तो आपकी कहां पर गई थी वो हालेलुया तो हमें क्या चाहिए और जहन के और रूह के पाक बनकर दुआ करें हालेलुया हम खुदा को ना बितराएं मैं खुदा मैं दुआएं करता हूं इसने भी दुआएं की है ना कि नहीं की किया कि नहीं की दुआएं की है ना खुदा दुआओं को सुनता है पर उसके पहले दिल को देखते हैं इसके दिल में क्या है रोजा
खुदा को खुदा नहीं है। खुदा के साथ और खुदावंद के साथ जुड़े रहने से ही होगा। खुदा पास नहीं है तो फिर होगा क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये क्या जो रोजा मैं चाहता हूँ ये है। जुल्म की जिंदगी तोड़े और खुदा जुए के कहता बंधन कि जुल्म की जिंदगी तोड़ दो। किसी की कमाई, किसी की दौलत और किसी का जो ऐसा काम कि जिससे आप उसे पीछे करके खुद आगे होते हैं, इनको छोड़ दें, फिर खुदा हमारे रोजे को कबूल करेगा। हम अगर किसी के काम की टांग अड़ा के उसे गिराएंगे तो रोजा कबूल नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? मैं नहीं कह रहा, बेटा पढ़े जरा। और जुए के बंधन खोले और जुए के बंधन खोले। जुए कौन से हैं? अबलीस के जुए तोड़ दे। कि जो अबलीस ने हमारे चिगिर्द क्या की, अपनी बाल लगाई हुई है, ऐसे तो बाहर नहीं निकलना। हम खुदा की बाढ़ के नीचे आए, अबलीस की बाढ़ के नीचे ना आए। अगर हम खुदा की बाढ़ के नीचे आएंगे तो फिर खुदावन हमें बरकत भी देगा और हमारे रोजे को भी कबूल करेगा। हमने कभी बाढ़ लगाई नहीं है, कभी बाढ़ नहीं लगाई कि खुदावन मैं तुझे सजदा कर रहा हूँ, सजदा कर रही हूँ। जब आप सजदा कर रहे होते हैं ना तो खुदा के फरिश्ते आगे पीछे से दाएं बाएं से हमारी हिफाजत करता है। हमारी क्या करता है? हिफाजत करता है। हम किससे हिफाजत मांग रहे हैं? रोटी से। रोटी नहीं खावांगे तो ही लेके जावांगे, पानी ना पीवांगे तो ही लेके जाएंगे। भाई याद रखें, खुदा संभालता है, रिजल्ट कौन देता है? रोटी किसने बनाई? इंसान को किसने बनाया? जब उसने हमें पैदा किया है तो हमारी सहूलत भी वो थी। हालेलुया। और जो सहूलत ईमान के साथ मांगेंगे, सच्चे और पक्कीज़गी की हालत में, तो वो खुदा कबूल करेगा। इसे पीछे कर दो यार, रोज का मामला है आप लोगों का। हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़ेंगे। और मजलूमों को आजाद करें। मजलूमों को आजाद कर। हालेलुया। हम मजलूमों को क्या करते हैं? उनसे काम पर काम करवाए जाते हैं। और जेड़ा बुरा काम करता है ना तो जिसको पैसा आ जाता ही ओदे पानी भरने शुरू कर देते हैं कि नहीं। जिसके पास पैसा है उसकी सेवा, और जिसके पास पैसा नहीं है उसे भूखा रहने देते हैं। हालेलुया। तो ऐसे रोजे को खुदा कबूल नहीं करेगा। जी बेटा आगे बढ़ेंगे। बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। अबलीस के हर बंधन को तोड़ दें और खुदा उनके पास है। फिर खुदा रोजे को करेगा। जी। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? क्या करना है? अपनी रोटी भूखों को खिलानी है। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, हम भूखों से छीन लेते हैं। पहला नंबर है, हम भूखों को कभी मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है ना, चल कंगले हो, चल मारे हो, तो जरा खांदा पींदा है अभी उन्होंने साधने आके आ जाओ। फिर स्पेशल डिश छोटी मोटी आएगी ना तो गरीब नो, ते मोटी मोटी तो पट पट की देंगे अमीर नो। क्या अपनी रोटी तुम लोग गरीब को खिलाओगे? हालेलुया। हम अपनी रोटी किससे खिलाएं? गरीब नो। हम कहते तो है कि नहीं जी यही ऐसे ही करने हैं, पर नहीं, मुंह से कहते हैं पर दिल खुदा से हमारे कहते हैं कि दिल किसकी न्याय देते हैं ना, नजर देते हैं, कहते हैं ये खुदा के लिए, तो खुदा किसे रहे हैं? इंसाफ के साथ कहें। क्या किसे खिलाते हैं? गरीब को, मस्कीन को कोई भी नहीं
पूरी दुनिया में इस वक्त रोजे खुलवाए जा रहे हैं। भाई रोजे किनके खुलवाएं? जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके घर में रोटी नहीं पक रही, और जो बेसहारा हैं, मोहताज हैं, यतीम हैं, उनको रोटी खिलाएं, रोजे की कबूल होंगे। हालेलुया। हम उन गरीबों को मुंह नहीं लगाते, कि नहीं, रोटी खिलाने की अलग बात है, मुंह नहीं लगाते। हम क्या करते हैं जी, उनकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं। ये डबल मर्तबा मांगना ले, डबल मर्तबा मांगना ले, है ना भैया? तो क्या हम लोगों को ऐसा करना चाहिए? खुदा कहता है कि जो ऐसे काम करते हैं, जो दूसरों की रोटी खा लेते हैं, वो रोजा ना रखें भाई, वो भूखे रहें। ये समझे कि ये क्या किया हुआ है, ये सिर्फ डाइटिंग पर है। किस पर है? ये डाइटिंग पर है। और कुछ लोग हैं शौकिया जड़े बड़े मोटे होंगे, वो कहेंगे नहीं आज असी रोजा रोज़े दे विच मैं पेट अंदर चले जाएगा। की होएगा? अब भाई ये रोजा नहीं है, ये डाइटिंग है आपकी। क्योंकि खुदा आपकी नीयत को जानता है कि आप डाइटिंग में हैं, तो फिर वो रोजा नहीं है। पेट कम करने के लिए, जिस्मानत कम करने के लिए रोजा नहीं, रोजा बल्कि इसके लिए खुदा को मनाने के लिए, और अपनी दरख्वास्त से अपनी मनाजातें उसके सामने रखने के लिए। कौन कौन अपनी मनाजातें रखे जाएगा? खुदा मेरी ये दुआ है, मैं इस मकसद के लिए, इस आरज़ू के लिए, इस ख्वाहिश के लिए। हालेलुया। जो बाबा कहते ना तो भैन जी इन्हू 5 दिन भुखा रखना है, जो 5 दिन ही और भुखा रहेगा, पर खुदा के लिए हम 1 दिन भूखा नहीं रहने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? अपनी रोटी भूखों को देनी है। आप देखें, रोजा खिलाएं या ना खिलाएं, रोजा खिलाएं या ना खिलाएं, क्योंकि खुदा 2 दिलों को पसंद नहीं करता। जी बेटा बने जरा, लूका 13 बाब, उसकी छठी आयत से नाम है। लूका 13 बाब, उसकी छठी आयत। लूका 13 बाब, छठी आयत से नाम है, पढ़े जरा, गौर करें कि ये क्या कह रहा है। जी, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, वो इस फल ढूंढने आया और ना पाया। हालेलुया, हालेलुया। लूका तो 20 क्या फरमा रहे हैं जी बेटा, आगे पढ़ते जाएं। इस पर इसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके हुए है? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द खाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फल तो अंजीर नहीं लाया तो उसके बाद हालेलुया, हालेलुया। ये तमसील है कि 3 साल तक इंतजार किया। यसू मसीह ने कितनी देर मुनादी की? 3 साल मुनादी की है। अगर उस वक्त भी फकी फरीसी और जो ईमान लेकर आए थे वो भी खुदा के साथ फलदार साबित नहीं है, तो खुदा के इनके काट डालो। हालेलुया, काट डालो। फिर ये ने क्या किया? इनको माफ कर। सलीब पर पहला कलमा कौन सा है? ऐ खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। इस तमसील से मुराद क्या बनी कि 3 साल से मैंने इनको कलाम सुनाया है, इनमें कोई फल साबित नहीं हुआ। हम सालों साल खुदा की हजूरी में आते हैं तो फल तो नजर आना चाहिए ना कि खुदा ने ये मुझे किया है। हम कहते नहीं मेरे बलबूते पर,
मेरे जोर पर, मेरी ताकत पर। हालेलुया। तो कुछ लोग हैं वो बोलेंगे लो ये है मेरे, और कई तो अपने पिछे ही अगली लाए तू घूमन घेरियां कि नहीं। और भाई तेरी वजह नहीं पुलिस ने छड्डिया आवे। हालेलुया। तो मैं तेनू की करा बर्बाद। हालेलुया। तो 3 साल यीशु मसीह की खिदमत को हुए, तो जिन जिन लोगों ने कोई फल जाहिर नहीं किया तो खुदा ने इनको काट डाल, तो फिर भी खुदा ने उनको माफ कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये तमसीलें ऐसी नहीं खुदा ने तमसीलें दी। रोजा है ना, रोजा, रोजा है सलामती के लिए, भलाई के लिए, तरक्की के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें तरक्की देने के लिए, हमें बचाने के लिए। अगर हम रोजा कब रखते हैं? रात को रखते हैं। और हमारा और यहूदियों का, बनी इस्राएल का टाइम फर्क था। उनकी शाम 6 से 6 है, 6 का 6 8 पर है, और हमारा 12 बजे। हमारी रात 12 बजे रात है, और उनकी रात और सुबह क्या है? 6 बजे। हालेलुया। हम वो 6 बजे रखते थे, 6 बजे खोलते थे। हालेलुया। कभी आप तारीख को पढ़े ना, फिर ये सारा आपके चीज आएगा। हालेलुया। खुदा ने आपके चीज खाला खोल दिया है कि मसलन के पाकरू का मसा, पाकरू का मसा है, पाकरू का मसा है, इसमें फल जाहिर होगा। हालेलुया। जब पाकरू का मसा होगा ना, जो बपतिस्मा याफ्ता है वो दुआ करता है तो पाकरू उसके चगिर्द है। हालेलुया। किस जगह पर लिखा हुआ है कि फलां पादरी या फलां पास्टर, फलां रास्तबाज जो है सिर्फ वही दुआ करेगा? क्योंकि खुदा के कलाम में कि जो बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेता है, पाक उस पर नाज़िल होगा और वो मुनादी करेगा और बहुत सारे मौजज़े करेगा। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, पास्टर साहबान सिखाते ही नहीं है। वो कहते नहीं जी वो साढ़े की होंगे घाटे पै जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि फसल ज्यादा और मजदूर थोड़े हैं। क्या है जी? फसल ज्यादा है और मजदूर कम है। हालेलुया। तो साडी की चलाती हुंदी है ए फलाने चर्च का मेंबर है, मैं खिंचा दे सही हाँ, चल इधर। और भाई जो चर्च नहीं जा रहे उस पर जोर लगाओ हाँ जरा, फिर खुदा राजी होगा। बेड़े छीनने से नहीं होगा, तादाद बढ़ाने से नहीं होगा। तादाद बढ़ानी है तो जिन पर, जहां पर कलाम नहीं सुनाया जा रहा और जिनके पास कुछ नहीं है उनको देखें। हालेलुया। तो फिर क्या ऐसे जुए पास्टर से काम भी तोड़ते हैं? नहीं, क्योंकि हसद और लालच ये पास्टरों के अंदर से भी नहीं जाता। हालेलुया। कि नहीं? ਜਦੋਂ ਹਦੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਯਕੀ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਗਿਆ? हालेलुया। तो फिर दया या रोजे हमें बचाते नहीं है। रोजे हम अपनी सलामती के लिए, अपनी भलाई के लिए रखते हैं। दुआएं यहाँ पर हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए। जब भी आपने गौर करें, जब भी दुआ की है खुदावंद ए कम हो जाए, ए कम हो जाए, ए कम हो जाए, ए हो जाए, ए हो जाए, ए दे दे, ए दे दे, ए दे दे, सारी जिंदगी लैन दे देनी खुदा को। कभी दिल दे के देखो तो खुदा पूरी दिल दी मुराद पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो रोजा किस लिए है जी? रोजा खुदा को मनाने के लिए
और ज्यादा रोजा रखना तो नियत भी पाक साफ करनी है। रखेंगे ना रोजा, और नियत को भी सामने रखना है। कौन कौन नियत से रोजा रखेगा? नियत से मुराद बड़ा क्या है? अगर किसी से नहीं रखा जा रहा तो लाजमन नहीं है, रोजा नहीं रखा जा रहा, दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ तो कर सकते हैं ना रोजों में। जब सारे मिलकर दुआ करते हैं कि खुदावंद आज रोजा रखने वाले और जिन जिन लोगों ने खुदावंद दुआ की उनकी दुआ को कबूल कर, तो फिर खुदावंद मेरी और आपकी दुआ को भी सुन लेगा। जो रख सकते हैं ठीक है, अदरवाइज नहीं रख सकते तो वो दुआ में तो शामिल हो जाए कम से कम। रोजा से मुराद है कि मैं खुदावंद तेरे आगे झुक गया। भाई आप रोजा नहीं रख सकते, आप अपने अंदर से बदी तो निकाल सकते हैं ना, गुनाह तो निकाल सकते हैं ना, कि नहीं? रोजा रखें या ना रखें, अपने अंदर से गुनाह को निकाल लें तो आपका रोजा हालेलुया। क्योंकि आप खुदा के डर और खौफ में हैं। जब खुदा के डर और खौफ में रहेंगे तो आपका और मेरा रोजा है। हालेलुया। रोजे से मुराद क्या है? ये नहीं है कि भूख का रोजा, भाई भूख को छोड़ें, अपनी आंखों का रोजा रखें। भाई अखा से साड़ियां उत्थे ताले लगियां ने ते रोजा ही कि रखा है पेड़ का। जुबान है उसका रोजा रखें, दिमाग है, सोच है, उसे तरक करें। बुरे ख्याल हैं, बुरे मंसूबे हैं, जुबान है जो गंद बकती है, इससे रोजा करें। इसका भी रोजा रख सकते हैं ना, भूखे रह सकते हैं? नहीं जी नहीं, ये जुबान मेरी बड़ी की लगी हुई है, हाँ जी, कि जड़ी रोक दी नहीं, तो रोकेंगे तो याद रखे, फिर समझे कि रोजा है। अगर रोजा रखा है तो ये चल रही है ना, तो फिर रोजा कबूल नहीं। हालेलुया। अगर रोजा रखें या ना रखें, आपको एक काम लाजमन करना है, दुआ में ठहरना है। क्योंकि खुदा जानता है जिसके साथ खुदा है। क्योंकि मैंने पहले भी एक मर्तबा बताया है कि यीशु मसीह ने क्या कहा था मरकस 4 बाप ने, कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके और मेरे साथ खुदा है फिर हम भूखे क्यों रहेंगे? हालेलुया। तो फिर क्या करना है? दुआ करनी है, दुआ में ठहरना है और खुदावंद की हुजूरी को कबूल करना है। हालेलुया। आइंदा के लिए किसका रोजा रखना है? जो रोजा नहीं रख सकते, अपनी आंखों का, अपने दिल का, अपनी सोचों का, अपने ख्यालों का, अपनी जुबान का रोजा रखें। ना बुरा बोलें, ना बुरा सोचें और ना ही किसी को गिराने की कोशिश करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से सबको सलाम।